दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। इस चैनल में जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा दैट आई एम अ वेरी प्रोफाउंड बिलीवर इन लॉ ऑफ अजम्पशन। सो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है कि हम अपने लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं विद द पावर ऑफ आवर अजम्पशन, with the power of our imagination, with the power of our thinking. So हमारा जो ब्रेन है ना, ये एक छोटा सा यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के पास, ये छोटे से ब्रेन के पास इतना पावर होता है जितना कि इस पूरे ब्रह्मांड में है, राइट। सो अगर हम अपने माइंड में एक अपना परफेक्ट, एक अपना आइडियल, एक अपना डिज़ायरेबल वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसी डिज़ायरेबल वर्ल्ड में जीना स्टार्ट कर देते हैं, इन दैट इमेजिनेशन, इन दैट इमेजिनेटिव वर्ल्ड, तो बहुत जल्द ये जो हमारे माइंड का वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है वो हमारे 3D सर्कमस्टांस में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। और हमारा जो अभी का 3D वर्ल्ड हमें दिखता है, ये जो 3D सर्कमस्टांस हमें दिख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे पास्ट के जो थॉट्स है, पास्ट का जो क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड है, उसी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर आपको आपका 3D अभी पसंद है तो मतलब आपका जो सोच है, आपका जो इमेजिनेशन है, दैट इज़ परफेक्ट एंड दैट इज़ परफेक्टली ऑन पॉइंट। लेकिन अगर आपका ये 3D वर्ल्ड आपको पसंद नहीं है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो या फिर सारे एस्पेक्ट्स में हो, ठीक है। से सपोज आपका हेल्थ सही नहीं है, आपका स्किन, आपका बाल, आप कैसे दिखते हो, आपका हाइट, ठीक है, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, दोस्त, पेरेंट्स, नेबर्स, लव लाइफ, सब कुछ, राइट। आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपका करियर गोल ठीक नहीं है, करियर ठीक नहीं है, सारे एस्पेक्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहा जाता है इन लॉ ऑफ अजम्पशन कि क्रिएट दैट वर्ल्ड इन योर माइंड। से पहले ये डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या अपने लाइफ से। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे अपने हेल्थ में ये चाहिए, मुझे अपने रिलेशनशिप में ये चाहिए, और किसके साथ क्या रिलेशनशिप में कैसा चाहिए, बॉस के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है चाहिए, लव लाइफ में आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में कैसा रिस्पेक्ट क्या चाहिए, राइट। सिमिलरली पैसा, करियर, क्या चाहिए आपको, फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड। अगर हमें कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन ही पता नहीं होगा तो क्या हम रेलवे स्टेशन में जाके टिकट किसी भी पर्टिकुलर जगह का ले पाएंगे? और अगर कोई एवे ही कोई टिकट ले लिया और जाके उस ट्रेन में बैठ गए और जिस जगह में जा रहे हैं वहाँ का कैसा टेम्परेचर होगा, वहाँ का कैसा वेदर होगा, वहाँ के कैसे लोग होंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, तो क्या हम वहाँ पे पहुँच के उस जगह का मज़ा ले पाएंगे या फिर उस जर्नी को भी आराम से बिता पाएंगे? नो। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जान ले पहले कि हमें चाहिए क्या, what we want actually. So decide, first sit down and decide कि मुझे कैसा दिखना है, मुझे मेरे स्किन कैसा चाहिए, मुझे मेरा बाल कैसा चाहिए, मुझे मेरा हाइट कैसा चाहिए, मुझे मेरा आँख, नाक, मुंह, ये सब कुछ हेल्थ में आता है, ठीक है। मुझे डिजीज़ फ्री चाहिए अपना बॉडी, ये सब हेल्थ में आता है। रिलेशनशिप मेरे बॉस के साथ कैसा चाहिए, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे सिबलिंग्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरा लव लाइफ, मेरे इन लॉज के साथ कैसा चाहिए रिलेशनशिप। एंड आफ्टर दैट यू डिसाइड कि पैसा कितना चाहिए मुझे, लाइक कितना वो अमाउंट है, वो पैसा जितना मेरे बैंक अकाउंट में होगा तो आई विल बी लाइक मेरा हो गया है, गोल अचीव्ड। क्या है वो अमाउंट फ़िलहाल के लिए? डिसाइड। करियर क्या चाहिए, क्या करना है, डिसाइड। अगर आप एक जॉब में हो एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, डिसाइड आपको क्या चाहिए। वंस यू हैव डिसाइडेड, सब कुछ में सबसे प्रायोरिटी वाइज 1 या 2 विश लो, ठीक है। सारे विश एक साथ नहीं लेना है, 1 या 2 विश लो। इट स्टार्ट affirming, start write your own affirmations based on that, ठीक है। सपोज आपको आपका करियर चाहिए, साथ में आपको आपका मैरिज मैनिफेस्ट करना है या फिर स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है,
ठीक है, आपने 2 चीज़ ले लिया. नाउ सिट डाउन एंड राइट 2 to 3 एफर्मेशंस पर टॉपिक 2 से 3 एफर्मेशन, उससे ज़्यादा नहीं. और उन्हीं 2 से 3 एफर्मेशन में सारे वो टॉपिक, सारा वो एंड गोल कवर हो जाना चाहिए. राइट मतलब कि अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे एसपी टेक्स्ट करे, राइट, एफर्म 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 एफर्म, तो उस हिसाब से अपने एफर्मेशंस बनाइए. और उसी हिसाब से कि मुझे मेरे एसपी टेक्स्ट कर रहे हैं, राइट, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, उसी हिसाब से सिर्फ टेक्स्ट वाले एफर्मेशंस लिखो. अगर आपको आपके एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करना है तो मैरिज वाले एफर्मेशंस लिखो कि वी आर इन अ वेरी हेल्दी मैरिज टुगेदर, वी आर वेरी हैप्पीली मैरिड टू ईच अदर. जो है आपका एंड गोल लिखो. ठीक है, आप अगर अपने एसपी के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, वो बात भी नहीं करते हैं, फिर आप कैसे अचानक से शादी के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे, शादी के लिए एफर्मेशंस देना स्टार्ट करोगे, है ना. सी, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? दैट यू आर हैप्पीली मैरिड टू योर एसपी. अब एसपी बात नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली हट जाएगा इफ़ यू एंड योर एसपी यू बोथ आर हैप्पीली मैरिड टू ईच अदर. ये एक एंड गोल है जो आप एफर्मेशन से मैनिफेस्ट कर सकते हो. लेकिन कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम होता है कि वो पूरा एकदम एंड गोल को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उस एंड गोल पे विश्वास ही नहीं कर पाते हैं. अपने 3D में वो इतना उलझ जाते हैं कि वो इस 3D को इग्नोर करके उस एंड गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं. तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप. पहले अगर आप अपने एसपी के साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, पहले मैनिफेस्ट यू स्टार्ट टॉकिंग. ठीक है, उसके लिए एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो. ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टॉकिंग. आउट ऑफ द ब्लू आपके एसपी आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कुछ भी करेंगे. फिर आप ये मैनिफेस्ट करो कि माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी. आप पहले, फिर उसके बाद ऑब्सेशन मैनिफेस्ट करो. फिर ऑब्सेशन के बाद ये मैनिफेस्ट करो कि कि आप और आपके एसपी एक डेट पे गए. ठीक है, उसके बाद आप अपने एसपी के साथ डेट मैनिफेस्ट करो. डेट हो गया, एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो. हेल्दी रिलेशनशिप हो गया, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो कि आपके एसपी आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज, एंड देन डिसाइड कि यू बोथ आर हैप्पीली मैरिड विद ईच अदर. ईदर वेज, ठीक है, ईदर वेज अगर आप एकदम डायरेक्टली एंड गोल जाके मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यू कैन मैनिफेस्ट इन स्टेप्स. अगर उससे आपको आसानी होती है बिलीव करने में, बिलीव करने में उससे आपको अगर हेल्प मिलती है तो डू दैट. नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज विजुअलाइज, एफर्म, जो भी है, वी शुड ऑलवेज मैनिफेस्ट आवर एंड गोल. एंड गोल क्या है? आप जो आपके एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका एंड गोल क्या है? शादी, ऑफ कोर्स, राइट. सो मैनिफेस्ट शादी. अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका एंड गोल क्या है? कि आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मोर देन इनफ पैसा है. अभी इतना पैसा आ गया है कि अभी आपको सोचना पड़ रहा है कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करें, राइट. सो ये होगा एंड गोल. तो नेविल गॉडार्ड कहेंगे कि स्टार्ट एफर्मिंग कि मैं बहुत वाइसली अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो दैट इज़ योर एंड गोल कि मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि अब मेरे को ये सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, राइट. लेकिन कुछ लोगों को ना बिलीव नहीं होता है, बैंक बैलेंस में 5 रुपया नहीं है और मैं ये मैनिफेस्ट करूँ कि इस चीज़ के लिए एफर्मेशंस दूँ कि मेरे बैंक में इतना पैसा है कि मुझे अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ रहा है, या फिर मेरे एसपी के साथ कोई अता पता नहीं है, उनकी शादी तय हो गई है और मैं उनकी ये 3D को इग्नोर करके ये मैनिफेस्ट करूँ कि मेरे साथ शादी हो रही है, तो वो ना नहीं कर पाते हैं. थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है एफर्मेशंस. और ऐसे सिचुएशन में ना एफर्मेशंस बोलना या फिर मैनिफेस्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा डॉन्टिंग सा टास्क हो जाता है, क्योंकि जब भी आप एफर्मेशंस देते हो तो आपको एक डिसबिलीव सा फील होता है, आपको सैडनेस फील होती है, आपको होपलेसनेस फील होता है कि बात भी नहीं हो रहा है, कैसे शादी होगी यार, पैसे ही नहीं है, 5 रुपया नहीं है, पता नहीं कल को क्या खाना है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मुझे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं. इसीलिए सबसे आसान तरीका है यही कि आप स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट करो.
एंड गोल मैनिफेस्ट एक साथ मत करो, स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट बिलीविंग इट बेटर। एसपी के लिए तो मैंने एग्जाम्पल दिया कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, पैसे के लिए भी सबसे पहले स्टार्ट एफर्मिंग कि आपके पास यू समहाउ आप ये मत डिसाइड करो कहाँ से, पहले डिसाइड कि आपको समहाउ एक 1000 रुपीज़ का नोट मिल रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ योर 1000 रुपीज़ का नोट। जब आप ये एफर्मेशंस दोगे कि आई एम सो हैप्पी टू हैव रिसीव दिस 1000 रुपीज़ का नोट, और आपको जब वो 1000 रुपीज़ मिलेगा आपको यकीन हो जाएगा कि चलो 1000 रुपीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया है तो अब मैं 5000 भी मैनिफेस्ट कर लूँगा। Now start affirming for 5,000 rupees. Then when you manifest the 5,000 rupees, then you start manifesting a good paying job, maybe जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हो आप, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। देन स्लोली स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड देन जब आपका माइंड एकदम विश्वास करना स्टार्ट कर दे कि नाउ आई हैव सो मच मनी, सो मच पावर टू मैनिफेस्ट मनी, कि अब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकता हूँ या सकती हूँ, तब स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि अब मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, आई हैव टू वेरी वाइसली इन्वेस्ट माई मनी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा आ गया है। नाउ स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दैट एंड गोल। सो एंड गोल तक पहुँचने से पहले छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस को पहले अचीव करो, ताकि वो जो एंड गोल वाला मैनिफेस्टेशन है ना, उसको जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए जब आप काम कर रहे हो, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, आपके इनर सेल्फ में, आपके इनर बिलीफ सिस्टम पे जब आप काम कर रहे हो, तब आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ज़्यादा डिसबिलीव होपलेसनेस फील ना हो। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज परफेक्ट गाइज, ऑलवेज परफेक्ट, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन ऑलवेज हैपन्स, ऑलवेज, वी आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, ठीक है। अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वी आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग। सो अगर हम जान के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपने लाइफ को डिज़ायरेबल बना रहे हैं, अपने लाइफ को अच्छा बना रहे हैं विद द पावर ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन, विद द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कुछ भी हो। लेकिन दिस लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स वेरी ईजी, ठीक है। मतलब कभी भी मैनिफेस्ट करते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये नहीं हो रहा है मुझसे, कितना डॉन्टिंग है, कितना ख़राब है, क्या है ये, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो ना, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप इट। मैनिफेस्टेशन इतना हार्ड होता ही नहीं है। आप दिन भर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ बुरा कुछ अच्छा सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लिए बिना सोचे। सो अगर आप सोच के कर रहे हो तो उसको स्ट्रेसफुल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एंड गोल मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए एफर्मेशंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्ट स्मॉल। वक्त कहाँ भाग रहा है, कौन कहाँ, कहीं भी कोई नहीं भाग रहा है। एसपी की शादी तय हो गई है। If you manifest a text message from your SP, if you manifest a date with your SP, if you manifest a happy committed relationship with your SP, obsession with your SP, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को ये पता होगा ना कि चलो इट्स वर्किंग, मतलब मेरे SP की शादी तय हो गई, ये फ़र्क ही नहीं पड़ता, ही इज़ माइन या शी इज़ माइन, है ना। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने एंड गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग स्मॉल थिंग्स, स्टार्ट एफर्मिंग स्मॉल थिंग्स, लेकिन वो स्मॉल थिंग्स अपने वो बिगर गोल से ही रिलेटेड होना चाहिए। पैसा हो तो स्टार्ट विथ मैनिफेस्टिंग 1000 रुपीज़, देन इंक्रीज इट टू 2000, 5000, 10,000 एंड देन इंक्रीज। जब तक आपके ब्रेन को ये यकीन ना हो जाए कि मैं अभी एंड गोल को अचीव करने के लिए रेडी हूँ, तब तक कीप मैनिफेस्टिंग स्मॉलर स्टेप्स। थोड़ा करके ही अगर आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन में आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा, एक सेकंड के लिए भी आपको डाउट्स नहीं आएगा। सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग स्मॉलर थिंग्स, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस आपके हैं तो करने भी आप ही को पड़ेंगे। तो अगर आपको बिग चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैनिफेस्टेशन को छोटा ईजी बनाना आप ही का काम है, और वो ईजी कैसे बनेगा सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। मैनिफेस्टेशंस का कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो कि
मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ और मेडिटेशन में मैं जो भी विजुअलाइज करती हूँ वही सच होता है। तो आपके लिए मेडिटेशन ही एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन टूल है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि एफर्मेशन मेरे लिए बहुत मैजिकली काम करता है, तो एफर्मेशन ही आपके लिए काम करेगा। सिमिलरली स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, पता नहीं क्या क्या जो टेक्निक्स है ना, आप कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। जस्ट मेक श्योर कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जो जर्नी है इस 3D वर्ल्ड से अपने माइंड के वर्ल्ड को 3D में लाना, ये जो जर्नी है, मेक इट फन, मेक इट हैप्पी, मेक इट ब्यूटिफुल, मेक इट ईजी। इतना स्ट्रेसफुल रह के, इतना मतलब डर के इतना खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, समथिंग ब्यूटिफुल, एन्जॉय इट। अगर आप एन्जॉय ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। पीछे मुड़ के जब आप देखोगे कि जब आपके बैंक में उतना पैसा होगा जितना आपको चाहिए, और पीछे मुड़ के जब आप देखोगे कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था, सोच के भी आपको स्ट्रेस होगा कि बाप रे कितना स्ट्रेसफुल था ये जर्नी। लेकिन वैसे ही अगर आप इस जर्नी को फन बना लेते हो, छोटे छोटे स्टेप्स में मैनिफेस्ट करते हो, आप खुद देखोगे कि यू स्टार्ट फीलिंग सो पावरफुल। आपको लगेगा कि मैंने जब भी चाहा, मुझे 1,000 रुपया मिला, मुझे 2,000 मिला, मुझे 5,000 मिला, मुझे 10,000 मिला, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। आप देखोगे कि आई मैनिफेस्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम माई SP, आई मैनिफेस्टेड obsession from my SP, I manifested date with my SP, I manifested a relationship, a marriage with my SP. I am a powerful manifester, I can do anything. सो इस बिलीफ को अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर आपको लगता है कि वो एंड गोल को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग लग रहा है आपको, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग स्मॉलर थिंग्स, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग स्मॉल, छोटा स्टेप्स लो। एंड एफर्मेशंस, ओ माय गॉड, अपना एफर्मेशंस खुद बनाओ एंड स्टार्ट एफर्मिंग डे एंड नाइट। सिर्फ दिन में 10 मिनट एफर्मेशंस करोगे तो नहीं होगा। स्टार्ट एफर्मिंग डे एंड नाइट। जितना बार सांस लेते हो उतना बार एफर्म करो ना। क्या फ़र्क पड़ता है यार, मतलब क्या जा रहा है आपका। यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर ओन लाइफ, योर ओन ब्यूटीफुल लाइफ। लेकिन 2 चीज़ से ना ज़्यादा मत लो एट अ टाइम, क्योंकि हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। फिर उसको समझ में भी नहीं आएगा, इसको करे उसको करे, क्या करे। दिमाग को कंफ्यूज करना ही नहीं है। Make it simple, make it easy, make it fun. Manifestation is perfect. Manifestation is always fun. Manifestation is easy. Manifestation is perfect. So guys, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय।